अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही चैनल ऐमन एकेडमिक इंडिया पर। आज हम लोग आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 और इसके अंदर उर्दू के मुश्किल अल्फाज को आसानी से समझें। यानी सीटेट दिसंबर 2024 के अंदर जितने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते रहते हैं, मैं सबको एक एक करके ला रहा हूँ ताकि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में जब बैठें तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन से आपको हलवा और इजी और आसान लगे। लेकिन जब तक आप इन वर्डों को, इन अल्फाजों को, इन शब्दों को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको कभी भी जो है सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, किसी भी पेपर जो है आपको आसान नहीं लगेगा। जब आप उर्दू के अल्फाज को अच्छे से पहचान लेंगे, उसको हिंदी में क्या कहते हैं उनको अच्छी तरीके से जान लेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं अच्छी से जान लेंगे, तो हमें जो है पेपर को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक अध्ययन किया गया, बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ सीटेट इस वजह से फेल कर जाते हैं, उनको लफ्ज़ों की मीनिंग नहीं पता होता है। किसी को जो है आमोख्तन लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया, पता ही नहीं चलता आमोख्तन क्या है, और इसी तरह लिंग्विस्टिक यूज़ कर दिया गया, वो बच्चों को मालूम ही नहीं लिंग्विस्टिक क्या है, और कम्युनिकेशन का यूज़ कर दिया जाता है या हिंदी में संप्रेषण पूछ लिया जाता है, तो ये हमें मालूम ही नहीं रहता, तो हम कैसे सीटेट के एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो इसी वजह से जब फॉर्म भरा जाता है 28 लाख और कहीं रिजल्ट आते हैं 2 लाख का, फॉर्म भरा जाता है 27 लाख और रिजल्ट आता है 3 लाख का, तो इतने रिजल्ट कम क्यों आते हैं? इसकी वजह यही है कि फॉर्म भरने वाले बहुत हैं, तैयारी करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपकी तरह क्वेश्चन समझने वाले बहुत कम बच्चे हैं। तो हम आपको इस तरह से ऐसे शब्द बताएंगे जो आपके पेपर को एकदम इजी बना देगा, एकदम सिंपल बना देगा। तो हम आते हैं, सबसे पहले समझेंगे उर्दू। क्या पढ़ेंगे? उर्दू। जो बच्चे उर्दू के हैं ख़ास तौर से उनको जो है उर्दू तो आती है, लेकिन उर्दू के अंदर जो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं जो उनको जो है कन्फ्यूज़ करने के लिए लाया जाता है, उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ये शब्द लेकर आए हैं। देखिए, जिसको हम बार बार, इससे पहले हम 2 वीडियोज़ आपके पास लेकर के आया हूँ प्रीवियस पेपर का। उसमें क्या कहा गया है कि जो जुलाई में 2024 के जुलाई में जो पेपर हुआ है, उसमें जो उर्दू के क्वेश्चन से पूछे गए हैं, उसमें बार बार ये शब्द आया है। क्या? आमोजिश। क्या आया है? आमोजिश। अब जो कुछ बच्चे हमको पूछ रहे थे, सर ये आमोजिश क्या होता है? अब उनको पता ही नहीं है कि यही आमोजिश ही सीखना है। सीखने को क्या बोलते हैं? आमोजिश बोलते हैं। उसी का तो और मुश्किल, उसको और कन्फ्यूज़न करने के लिए बाज़ पेपर में जो है सीटेट के आमोख्तन भी ला देते हैं, आमोख्त भी ला देते हैं। तो जब हमको पता चल गया आमोजिश ही सीखना है, और जो आमोजिश है वही अधिगम है, और जो अधिगम है वही लर्निंग है, तो हमारे पेपर आसान होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरह मुश्किल शब्दों को, मुश्किल वर्ड्स को समझना निहायत ही ज़रूरी है। जब हम जान गए कि आमोजिश ही सीखना है तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगा पेपर सॉल्व करने। समझ रहे हैं ना? तो मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हम इतनी आसानी से सीटेट किसी के हाथ लगने वाला नहीं है। उनके लिए आपको दिन रात स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप सेट पेपर 1 रखे हैं, आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो है इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है। उसी तरह आपने पेपर 2 रखा है तो इसके अंदर भी आपको जो है, तो ये शब्द जो है आपको पेपर 1 हो पेपर 2 दोनों में काम आने। तो हम पहला समझ गए, सीखना जो है वही आमोजिश है, वही आमोख्तन है। उसी को हिंदी में हम जिसको सीखने को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? एकदम आसान है, हम समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। पेपर कोई मुश्किल नहीं है सीटेट का। अरे हल करने वाले 2 महीना 4 महीना अच्छे से मेहनत कर लेना। आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, मुझे मालूम है सब फॉर्म भर लिया होगा, तो आप तैयारी में लग जाइए। आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो आप 4 घंटा जो है तो वो 5 घंटा कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई को रेगुलर कीजिए। इंशाल्लाह सीटेट करना कोई मुश्किल नहीं है।
इक्तिसाब उसी को अब क्या कहते हैं, तहसील कहते हैं बच्चों। आप जान गए जो इक्तिसाब है वही तहसील है, वही हुसूल है। अब कुछ बच्चे होंगे ना उसको इक्तिसाब समझ में आता होगा, न तहसील समझ में आता होगा, न हुसूल समझ में आता। अच्छा हिंदी तो समझ में आता होगा ना, उसी को अर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसी को अर्जन कहते हैं, उसी को एस्क्यूशन कहते हैं, एस्क्यूजम, उसी को क्या कहते हैं, एस्क्यूशन। तो अर्जन, इक्तिसाब, तहसील, एग्जीक्यूशन उसी को कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि जो यानी इक्तिसाब का मतलब कमाना, हासिल करना, तहसील का मतलब भी है कमाना यानी कोई चीज़ इकट्ठा करना, जमा करना, हुसूल जो चीज़ मिला हुआ उसी को कहते हैं। अर्जन का मतलब भी वही हुआ, एग्जीक्यूशन का मतलब भी यही हुआ। ये चीज़ें समझ गए तो हम अल्फाज पर गौर करेंगे तो हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, इल्म तदरीस, आप क्या है बच्चों, इल्म तदरीस। इल्म का मतलब जानती हैं जो इल्म है हम, और ये है तदरीस, कहते हैं पढ़ाने को। तदरीस किसको कहते हैं बच्चों, पढ़ाने को। तो वही है, पढ़ाने का इल्म है। आसान हो गया। यही नहीं मालूम था ये तदरीस कौन से भैंस का नाम है, कौन से गधे का नाम है, ये तदरीस। अब समझ में आ गया कि तदरीस कहते हैं किसको, पढ़ाने को। तो अब सवाल आसान होगा कि नहीं होगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो तदरीस का माना पढ़ाना, तो इल्म तदरीस पढ़ाने का इल्म है, उसी को कहते हैं शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र यानी जो है शिक्षा देने का ज्ञान, उसी को कहते हैं हम टीचिंग। उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टीचिंग। एकदम इजी। अगर अल्फाज हम गौर करेंगे तो हमें सीटेट कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यही अल्फाज, डिफ़िकल्ट अल्फाज, वर्ड्स बदल करके, चेंज करके ला करके हमको सिर्फ सीटेट में कन्फ्यूज़न किया जाता है और कुछ नहीं होता। इसी कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए, आपका बेड़ा पार। तो चलिए हम देखेंगे माहिर लिसानियात। क्या देखेंगे बच्चों, माहिरीन लिसानियात। माहिर लिसानियात, माहिर तो जानते हैं जिसको एक्सपर्ट कहते हैं हम लोग, एकदम अपने ज़माने का, अपनी चीज़ का मास्टर ब्लास्टर, वही माहिर है। और लिसान का मतलब होता है ज़बान। लिसान का मतलब ज़बान, यानी लिसानियात वही ज़बान। ज़बान का जो माहिर है उसी को क्या कहते हैं, माहिर लिसानियात। ज़बान को हम हिंदी में कहते हैं भाषा। हिंदी में क्या कहते हैं, भाषा। और उसी को उर्दू में कहते हैं ज़बान। उसी को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। क्या कहते हैं, लैंग्वेज। तो समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ें हमको क्लियर करनी पड़ेगी। जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब पता चला ज़बान पूछ दिया है, हम उर्दू पढ़ के आए हैं, लेकिन ज़बान से यहाँ क्या मुराद, कोई समझ रहा ज़बान, हम जो मुंह में ज़बान है वही ज़बान, तो उस वक्त जो है कन्फ्यूज़ होंगे ही ना। इसलिए सीटेट आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम मुश्किल बना रखे हैं। आसान कीजिए, आसान। माहिर इंसानियत यानी किसी भी भाषा का माहिर है, किसी भी ज़बान का उसको कहते हैं भाषा विशेषज्ञ। भाषा विशेषज्ञ, कोई उर्दू ज़बान का माहिर है, तो कोई इंग्लिश ज़बान का माहिर है, तो कोई हिंदी ज़बान का भाषा विशेषज्ञ है। उसी को कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या कहते हैं, उसी को लिंग्विस्टिक्स। चलिए, इल्म लिसानियात। इल्म तो जानते हैं, लिसानियात भी वही है। माहिर लिसानियात उसी को कहते हैं, और इल्म लिसानियात इसको भी लिंग्विस्टिक्स कहेंगे, लिंग्विस्टिक्स। चलिए, क्लियर हो गई। भाषा विज्ञान या भाषा विशेषज्ञ, तीनों लैंग्वेज पर हमारा अगर जब कंट्रोल हो जाएगा तो पेपर एकदम हिंदी का चिंदी करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे तरसील। तरसील क्या है, वही आगे ना मुश्किल अल्फाज। उर्दू वालों को ये लगता होगा ये तरसील क्या है। तरसील, जिसको हिंदी में तरसील का मतलब आता है एक चीज़ को दूसरों तक पहुंचा देना। एक चीज़ को, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके, हम ये क्लास बच्चों से ले रहे हैं और आपको भी वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, तो गोया कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक तरसील कर रहे हैं, यानी आप तक भेज रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप हमें जान रहे हैं। तो इसी को कहते हैं तरसील। इसी को हिंदी में कहते हैं हम संप्रेषण। इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, संप्रेषण। और इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिकेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन।
अब पता चला ये तरसील पूछ दिया या संप्रेषण पूछ दिया या कम्युनिकेशन पूछ दिया, इन तीनों में से हमें किसी शब्द से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब कोई ताल्लुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन से कौन सा ताल्लुक रहेगा रे बाबा। तो क्वेश्चन से ताल्लुक उस वक्त हमारा होगा, सवाल उस वक्त हमारे भेजे में घुसेंगे जब इनके मीनिंग्स, इनके मफाहिम, इनके मतलब हमारे भेजे में घुसा हुआ रहेगा। तो समझ गए ना, तरसील यानी कोई चीज़ एक दूसरों तक पहुंचा देना। कम्युनिकेशन यानी वही है कि हम किस किस कम्युनिटी के ज़रिए जो है बच्चों तक तालीम भेज रहे हैं, यही है कम्युनिकेशन, यही है संप्रेषण, यही है कम्युनिकेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं। तो बच्चे बातें अब लग रहा है कि समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है, ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें, तो आप जो है लाइक बटन आपके सामने है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। उसके साथ जो है शेयर बटन भी नीचे होगा। अपने वो उन दोस्तों पर जो उर्दू और हिंदी और इंग्लिश के इन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, जिनके लिए मुश्किल हो रही है, उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ये मेहनत जो है साजगार हो जाए। हम जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए वीडियो लाते हैं, ये ढेर सारे लोगों तक पहुंच जाए, मेरी यही तमन्ना है। और आपके जितने देखने वाले हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ अल्लाह सबको कामयाब करे और अच्छे नंबर से कामयाब करे। सिर्फ हमारी दुआ से नहीं, आपकी मेहनत भी ज़रूरी है। बच्चों जब तक मेहनत नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो चलिए, तरसील पढ़ लिए, बातें बहुत हुई। हम पढ़ेंगे तदरीस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तदरीस। देख रहे हो ना तुम लोग, गौर से सुना करो। क्या पढ़? तदरीस। तदरीस को हम कहेंगे शिक्षण। तदरीस को क्या कहेंगे? शिक्षण। उसी को अध्यापन कहेंगे। आप समझिए, ये तदरीस अभी बताए थे हम यहाँ पे। ये तदरीस किसको कहते हैं? इल्म तदरीस, पढ़ाने के इल्म को, वही तदरीस है, पढ़ाना। उसी को इंग्लिश में कहेंगे टीचिंग। और शिक्षण का लेंगे, वही टीचिंग हो गया। उसी को, जिसको तदरीस कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं शिक्षण। इसका मतलब भी पढ़ाना, टीचिंग का मतलब भी पढ़ाना, तदरीस का मतलब भी पढ़ाना। लेकिन आपको पढ़ाना वर्ड नहीं लाएगा कि आप पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं देगा। आपको कहेगा तदरीस कर रहे या शिक्षण दे रहे या टीचिंग एजुकेशन आप जो है लोगों तक पहुंचा रहे। तो ये सारे लफ्ज़ लाकर आपको कन्फ्यूज, ध्यान, होशियार, खबरदार, कहीं ना कहीं आपको ला करके फंसा देगा। सिर्फ अल्फाज के फेरे में, सिर्फ शब्द के जो है जो चंगुल में लाके फंसा देगा और आप सवालों में फंस के रह जाइएगा। इस तरह कभी वक्त हो जाता है तो कभी कुछ आंसर से बाकी रह जाते हैं, कभी कहीं कुछ टिक लगाना बाकी रह जाता है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। इशारों की ज़बान, जिसको कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। कभी कभी जो है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में यूज़ हो जाता है सांकेतिक भाषा। अरे सांकेतिक भाषा किसे? वही संकेत से है सांकेतिक भाषा, संकेत से है सांकेतिक भाषा। ये कहीं से नहीं उठ कर आया है, इसी शब्दों के उलट फेर करने से शब्द बन जाता है, उसी को कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कहते हैं इशारों की ज़बान। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? इशारों की ज़बान, यानी साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज यानी भाषा, ज़बान का इशारा, उसी को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा, उसी को कहते हैं इशारों की ज़बान। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम इतने शब्द, इतने वर्ड से आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अच्छी लगी ये वीडियो तो आप जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मैं आपको कुछ उर्दू से मुश्किल अल्फाज यहाँ पर हैं जो समझने में मुश्किल होता है सीटेट में, वो लेकर के आया हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है मैं आज की अपनी क्लास ख़त्म करूँगा। फिर जो है अगर आपको बेहतर लगे, आवाज़ों की ज़बान, एक इंसान जो दूसरों को सुनता है। आवाज़ों की ज़बान किसे कहते हैं? आवाज़ों की ज़बान, ये आता नहीं कुछ मुश्किल। ये आवाज़ों की ज़बान क्या होती है? यानी जो बोलते हैं उसकी भी कोई ज़बान होती है। जी हाँ, यही तो है सीटेट, यही तो है सीटेट। आवाज़ों की भी ज़बान होती है। आवाज़ों की ज़बान क्या है? यानी हम जो बोल रहे हैं और ये बोल दूसरों तक पहुंच जाए और वो हमारी बातों को समझ जाए, यही ज़बान है आवाज़ों की। अब पता चला कि हम जो है
कुछ बोल रहे हैं और आप समझ ही नहीं रहे, और वो जो है वो आप तक वो बातें पहुंची लेकिन कुछ उसका खुलासा नहीं निकला, तो इस बोल की, इस आवाज़ की कोई ज़बान ही नहीं हुई। जब हम ये पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है आपको, तो ये जो है ये क्या हो गई, आवाज़ों की ज़बान हो गई। तो समझ में आ गए। आपको बच्चों से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। उसी तरह अलामतों की ज़बान, ये क्या है, साइन बोर्ड है। साइन जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में साइन कहते हैं, उसी को उर्दू में कहते हैं अलामत। उसकी ज़बान कैसे होती है, साइन बोर्ड। जैसे आपको कई कई रास्ते चलते हुए बोर्ड कैसे लिख जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है, ऐसे लगा दिया जाता है, तो ये साइन बोर्ड है। इसी को कहते हैं अलामतों की ज़बान। ये एक ज़बान है, ये एक भाषा है, ये एक बोली है। ये आपको बता रहे कि इधर जाना है, फिर जाने के बाद आपको ये साइन दे दिया जाता है और क्या कहता है कि इधर जाना है। तो ये सब और कहीं लिख दिया जाता है 10 किलोमीटर, 10 km और वहाँ का नाम लिख दिया जाता है। तो इन चीज़ों से हम क्या समझते हैं, ये भी एक ज़बान है और ये हमें अलामात के ज़रिया बताता है कि हमें जो है किधर जाना है, क्या करना है। तो ये अलामतों की ज़बान हो जाती है। चलिए हम समझ गए। इशारों की ज़बान, जिस्म के आज़ा के हरकत के ज़रिया इशारे किए जाते हैं। जिस्म के आज़ा के ज़रिया जो है जो इशारे किए जाते हैं उसी को इशारों की ज़बान। जैसे हम कहते हैं, क्या कहे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ आओ, तो ये क्या हुआ, हमारे जिस्म के ज़रिया जो इशारा किए गए, तो वो जो है उसको आप इशारों की ज़बान कहते हैं। जैसे हम खड़े हैं, मूड में खड़े, तो ये क्या हो गया, गुस्सा। इससे क्या ज़ाहिर हो रहा, गुस्सा, और हम मुस्कुरा दिए, तो ये क्या हो गया। ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं हम जिस्म के आज़ा के हरकत के ज़रिए जो इशारे किए जाते हैं, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये सब किसकी इशारों की ज़बान कहते हैं। ठीक है। चलिए, अलामाती तामुलाती समात, तामुलाती समात, तामुलाती समात, तामुलाती समात किसे कहते हैं, आमने सामने और फ़ोन पर जो समात होती है, आमने सामने जो बात होती है और फ़ोन पर जो बात होती है उसको कहते हैं हम तामुलाती समात। और गैर तामुलाती, जैसे रेडियो टीवी पर जो समात होती है उसको गैर तामुलाती समात। समात, जैसे समात का मतलब आता है सुनना, समात का क्या मतलब, तामुलाती जो आमने सामने हो और या फ़ोन पर बात कर रहे हो तो वो तामुलाती के अंदर आएगा। और जो गैर तामुलाती है जो आमने सामने ना हो, जैसे टीवी है, जैसे आप अगर हमें मोबाइल पर देख रहे हैं तो वो मोबाइल का स्क्रीन हो गया या टीवी हो गया या रेडियो हो गया, ये गैर तामुलाती समात। तो गैर तामुलाती समात हो गया तामुलाती समात, ये दोनों समझ गए होंगे। चलिए, बोलना ज़बानी इजहार तख्लीकी महारत, यानी बोलना को ही ज़बानी इजहार, जो हम बोल रहे हैं ज़बान से इजहार कर रहे हैं वही बोलना हो गया, वही ज़बान से इजहार, इसी को हम तख्लीकी महारत कहते हैं। अब जदीद तरीक़ा हुरूफ लिखना फिर हुरूफ को मिलाकर लिखना, हुरूफ लिखना फिर हुरूफ को मिलाकर लिखना, ये क्या कहलाता है, अब जदीद रखा। शुरू में हम बच्चे को पढ़ाते हैं अलिफ बा ता सा, ये पढ़ा दिए। फिर उसके बाद अलिफ बच्चे को पढ़ाते हैं नून लाम नल, अलिफ मज़बर आमीम आम, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये लिखने को और इस लिखने को क्या कहा जाएगा, अब जदीद तरीक़ा। क्या कहेंगे, अब जदीद तरीक़ा। और माइंटेसरी तरीक़ा, माइंटेसरी तरीक़ा क्या हुआ, लकड़ियाँ या गत्ते के हुरूफ को काट के जो काट लिए जाते हैं, क्या है, कोई कार्टून है या कोई लकड़ी है, कोई लकड़ी है, उसको काट करके हम बना दिए ए, उसको काट करके हम बना दिए बी, उसको काट करके हम बना दिए सी। तो ये ए बी सी जो बनाए हैं, इस पर जो बच्चे हाथ फेर कर जो पहचान करते हैं उसी को माइंटेसरी तरीक़ा कहते हैं। चलिए, पस्तानूरी तरीक़ा, पस्तानूरी तरीक़ा क्या है, लिखने की शुरुआत लाइन खींचकर की जाती है, लिखने की शुरुआत लाइन खींचकर की जाती है, उसको जो है पस्तानूरी तरीक़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, पस्तानूरी तरीक़ा। जैसे कैसे हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, जैसे ये बच्चे को लाइन, अब ये लिखना सिखा दिए, हम क्या सिखा दिए, एक, तो बच्चों को कहेंगे ये बच्चों बोलो एक, उसी तरह हम लाइन एक ये लाइन कर दिए और बच्चों को इस तरह लिखना सिखा दिए। क्या कहेंगे, बच्चों बोलो दो, क्या हो गया ये दो, फिर इस तरह लिख दिए और बच्चों को कहे ये लाइन खींचो और ये लाइन खींचो,
क्या हो गया 3, तो 1 2 3। तो इस तरह से जो लिखना सिखाते हैं हम बच्चों को, उसको कहते हैं पस्तानूरी तरीका। तो ये सीटेट से रिलेटेड ये जो अहम अहम शब्द थे, अहम अहम अल्फाज जो थे, वो आपके लिए ले करके आया हूँ। अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिएगा। आज की क्लास से ही तक हमारे क्लास से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।